आज हम लोग मोशन गति चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करेंगे क्लास 10th के 9th के लिए। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग के परिवर्तन की दर से। न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो गति का दूसरा नियम से। F इजकल टू ए में न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो गति का दूसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तीसरा। एक व्यक्ति किसी 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्र पूरा किया तो व्यक्ति द्वारा कुल कितना विस्थापन तय किया गया? इसको हम लोग एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक वर्गाकार मैदान है जिसके एक विस्थापन हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्थापन हो गया। अब बात समझ गए। तो ये 100 मीटर के भुजा वाले, कहने का मतलब है एक व्यक्ति किसी 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा किया तो व्यक्ति द्वारा, तो देखिए यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है ऐसे ऐसे चलकर ऐसे ऐसे चलकर फिर यहाँ आ जाता है तो वहीं एक विस्थापन बनता है। तो यहाँ पर आ जाता है तो इसकी विस्थापन क्या हो जाती है? जहाँ पर वह चलना प्रारंभ करता है वहीं पर आकर रुक जाता है, इसका मतलब विस्थापन शून्य हो जाती है। थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्व त्वरण जी का मान है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखें हम लोग थोड़ा सा, जी इजकल टू ए बराबर होता है, अब लोग पढ़े हुईएगा, जी इजकल टू ए होता है। तो हम लोग जानते हैं ए इजकल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट कितनी होती है? एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहीं जी का भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू। आगे हम लोग देखते हैं, पृथ्वी किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है? तो गुरुत्व बल। देखिए जितने भी वस्तु हैं संसार में, जितने भी वस्तु हैं सबकी अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण होती है, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह 9.8 होती है, जो 9.8 से पृथ्वी के सतह पर रहने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पर यही बल लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। चलती बस की ओर अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है, यह किस कारण से होता है? तो ये जड़त्व के कारण, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जड़त्व क्या चाहता है? तो जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखना, अर्थात जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स, मान लीजिए कि यह एक गाड़ी है और इस गाड़ी में बैठे हुए जो व्यक्ति है यह उस समय तक अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहेगा जब तक कोई उस पर बाहरी फोर्स अप्लाई न करें। इसलिए चलती हुई कार जब भी इसमें ड्राइवर ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वह अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहता है। आगे हम लोग देखते हैं, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियन पर सेकेंड। किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वो अधिकतम दूरी तय करता है? 45 डिग्री पर। देखिए कोई भी वस्तु को हम लोग फेंकना चाहें या जो भी प्रक्षेपित करना चाहें तो उसको 45 डिग्री पर करने पर वो अधिक दूरी तय करती है। यदि रेखीय वेग भी कोणीय वेग ओमेगा हो तथा
त्रिज्या आर हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण रेखीय वेग और कोणीय वेग के संबंध को दर्शाता है? तो v इजकल टू ओमेगा इंटू आर। चाल एक कौन सी राशि होगी? तो अदिश राशि होगी। एक बात ध्यान में रखें कि ब से बना हुआ जो भी शब्द होते हैं वह सदिश होते हैं, बाकी सब अदिश होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं ये बात, लेकिन तत्काल के लिए ये ध्यान में रखें ब से बने हुए सब शब्द, अधिकांश शब्द ये क्या होते हैं? सदिश होते हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण, ईटीसी। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ए इजकल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक, तो अब हम लोग देखें v, तो ये क्या हो गया? त्वरण हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाता है और व्यक्ति आसानी से किनारे पहुंचता है। यह यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी और 4 केजी संवेग बराबर हो तो निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा? तो 1 केजी का वेग अधिक होगा। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि वेग इसी का सबसे अधिक क्यों होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, 1 केजी, 2 केजी और 10 केजी वस्तु समान वेग से गतिशील है, जिसका संवेग सबसे अधिक होगा तो वह है 10 केजी। निम्नलिखित कणों का संवेग बराबर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होंगे इलेक्ट्रॉन का। एक यदि नियत बल किसी वस्तु पर लगातार लगाया गया है तो निम्नलिखित में से एक समान होगा तो त्वरण होगा। संवेग क्या है? मंदन क्या है? तो मंदन ऋणात्मक त्वरण है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि ऊर्जा है, क्योंकि अभी हम लोग बोले हैं कि जो भी वह से बना हुआ शब्द है वह सदिश राशि है। तो संवेग में भी वह आ रहा है, त्वरण में भी वह आ रहा है, वेग में भी वह आ रहा है, तो ये सभी सदिश होंगे। बाकी एक मात्र ऊर्जा ही अदिश राशि होगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है? अब सदिश की बात करते हैं तो थोड़ा सा फिर से हम लोग देखते हैं, क्योंकि अदिश नहीं है पूछ रहा है, तो अब भी हम लोग देखें कि अदिश नहीं है मतलब सदिश राशि, तो इसमें तो ब नहीं आ रहा है, तो ये तो अदिश ही होगा। और ये चाल में भी ये अदिश राशि होगा, लेकिन इसमें ब आ रहा है फिर भी ये अदिश राशि होगा, क्योंकि हम बोले हैं कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये ब आ रहा है इसलिए ये क्या है? तो ये सदिश राशि है, तो सही आंसर ये हुआ। एक समान वेग में वस्तु समान समय अंतराल पर समान दूरी तय कर सकती है। इसके लिए ये सी नंबर सही आंसर हुआ। असमान वेग में वस्तु समान समय अंतराल पर समान दूरी तय नहीं करती है। इसके लिए सी आंसर होगा। औसत चाल को किस तरह से परिभाषित करते हैं? तो औसत चाल को परिभाषित करने की कुल तय दूरी, कुल लिया गया समय। देखिए, जितने भी मान लीजिए कि कार ए जो है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, और कार बी जो है
वह 5 km पर आवर के हिसाब से चलता है। मान लीजिए कि कार ए 1 घंटा चला, कार बी 1 घंटा चला, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 + 5 बाई दोनों 1 आवर चला है, इसका मतलब 15/2 7.5 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू। आगे देखते हैं। वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ टी अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु गतिशील है या एक समान वेग से। वेग समय ग्राफ में यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो ग्राफ होंगे एक सीधी रेखा जो भी अक्ष पर अक्ष और टी अक्ष के समानांतर नहीं है। एक सीधी रेखा जो भी अक्ष और टी अक्ष के समानांतर नहीं है। यदि समान समय अंतराल पर वस्तु के वेग समान परिवर्तन है तो वह वस्तु समान त्वरण के साथ गतिशील होता